हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें हमने प्रश्नावली 2.1 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब सोल्व करेंगे हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 2.2 के क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें ये बहुपद दिए गए हैं तो इसमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, फिर क्या करना है, उन शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम पहले वाला को लेके लेंगे। तो क्या लेंगे, सॉल्यूशन 1। इसमें कौन सा बहुपद है, x² -2x-8, यही है। तो देखो, हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो। किससे करेंगे हम, यहाँ पर गुणनखंड विधि से यहाँ पर हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखो, गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, एक बार और समझा देते हैं आपको। इसमें हम क्या करते हैं कि जो x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक, उसके दो टुकड़े करते हैं, उसे दो भागों में विभाजित करते हैं। और वो किस प्रकार करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक, इसके जो दो टुकड़े होंगे उन दोनों का गुणा, क्या, उन दोनों का गुणा x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस से प्लस है, वो संक्रिया हम देखेंगे। तो माइनस है तो इन जो इसके दो टुकड़े करे उनको माइनस की संक्रिया करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x ही आना चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको टुकड़े। देखो अचर पद कितना है, 8 है, ठीक है। इंटू x² का गुणांक देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 8 इंटू 1 बराबर क्या हुआ, 8 हुआ। मतलब हमें क्या करना है, इससे -2x के या 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 2x आए और गुणा करने पर कितना है, 8 आए। तो ऐसे कौन से दो टुकड़े हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2 और 4, यही हो सकते हैं। ये लिख लो कि 4 और 2, तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, गुणनखंड विधि से। क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि से। देखो गुणनखंड विधि से हम क्या लिखेंगे इसको, x² माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो दोनों, एक पर तो माइनस आएगा और एक पर प्लस चिन्ह आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x, फिर यहाँ पर माइनस का 8। अब देखो शून्य को हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इस बहुपद का मान क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे, तभी हमारे पास शून्य प्राप्त होंगे। तो क्या करेंगे, इसको बराबर 0, यही करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद क्या करेंगे, हम दो पार्ट लेकर दोनों पार्टों में अलग अलग संख्या कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ से लेंगे हम एक पार्ट, ये वाला, दूसरा लेंगे ये वाला, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है, देखो यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, तो क्या एक्स कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम एक्स कॉमन लेंगे, जो बचेगा उसको क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। तो यहाँ देखो x² है, यानी कि x की पावर 2 है, तो एक x बाहर आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर, अकेला एक। तो यहाँ लिखेंगे x और माइनस का, देखो यहाँ पर है 4 इंटू एक्स, अब ये वाला एक्स हमने बाहर ले लिया तो कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा, क्लियर। अब देखो प्लस का चिन्ह, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 यहाँ भी है और 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, यहाँ x माइनस यहाँ 4 बराबर 0। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है या गलत है, वो हम कैसे देखेंगे। देखो ये जो कोष्टक वाली संख्या है ना, ये दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ x-4 है तो यहाँ भी x-4 ही होना चाहिए। अगर आपका एक जगह भी अलग आ रहा है, अलग संख्या आ रही है,
इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी गलत हो रहा है, इसलिए आप उसको सुधारेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो देखो x-4 यहाँ भी है और x-4 यहाँ भी है, तो एक x-4 हम कॉमन लेंगे, ले लिया कॉमन। अब जो बचता है उसको किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखेंगे। अब देखो यहाँ से x-4 कॉमन आ गया, बचा कितना, x बचा, तो यहाँ पर ये x लिख दिया। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, लिख दिया ये। अब देखो यहाँ से x-4 कॉमन आया तो यहाँ अकेला क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो वो 2 को भी हम यहाँ लिख देंगे, बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग बराबर 0 करेंगे। देखो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि गुणा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 हो सकती है या ये 0 हो सकती है। भाई दोनों में से या दोनों ही 0 हो सकती हैं, तो अलग अलग क्या करेंगे, हम 0 लेंगे। तो इधर इसको अलग 0 लेंगे तो x-4 बराबर 0, इसको अलग 0 लेंगे x+2 बराबर 0, यही लेंगे। अब देखो यहाँ से x-4 बराबर 0 है, हमें x का मान चाहिए, तो इस -4 को उस साइड भेजेंगे, तो माइनस का 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर प्लस का 4 आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ से देखो x बराबर, देखो इधर कितना है, प्लस का 2, उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2। इस तरीके से देखो x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके शून्यक आ जाएंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः शून्यक, शून्य को कैसे लिखते हैं हम, अल्फा बीटा से, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। ये तो हो गया हमारे पास शून्यक। अब क्या बोला है कि शून्यक और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो वो जांच भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, तो देखो सत्यता की जांच क्या करनी है हमें, कि इनका दोनों शून्यकों का योगफल और दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखते हैं भाई, माइनस का b/a। देखो यहाँ पर b/a भी, ये एक चीज, ये वाली चीज भी हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से देखो मानक समीकरण होती है, देखो ये द्विघात समीकरण है, तो इसकी मानक समीकरण क्या होती है, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है, बराबर 0 से तुलना करने पर देखो अगर बराबर 0 नहीं करते हैं तो वो बहुपद होता है, बराबर 0 करती क्या हो जाता है, वो समीकरण बन जाती है। तो देखो यहाँ से मानक समीकरण से अगर हम तुलना करेंगे तो देखो a बराबर कितना आएगा, यहाँ पर a बराबर क्या आएगा हमारा, a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक कितना है, 1 है। b बराबर क्या होता है, x का गुणांक। देखो यहाँ पर जो हम गुणांक लेंगे वो चिन्ह सहित ही लेंगे, तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, क्लियर, माइनस का 2 है। और c बराबर क्या होता है, अचर पद कितना है, माइनस का 8 है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर देखो शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a, यही होता है, बराबर क्या बोलेंगे इसको, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास
4 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, अब देखो माइनस बी बटे ए बराबर, देखो माइनस बी, माइनस पहले से है, माइनस और माइनस का बी तो माइनस का 2 बटे ए कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से ये चिन्ह हटेगा तो प्लस और माइनस का मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा, तो 4 माइनस 2 बराबर, इधर देखो ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में हम 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। इधर देखो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएंगे बराबर 2। ठीक है, इसको हम समीकरण नाम 1 दे देंगे। देखो इधर का LHS और RHS क्या है, बराबर है। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इसको क्या लिखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है, सी है बटे ए, यही आएगा। अब देखो अल्फा कितना था हमारे पास, 4 था, इंटू बीटा कितना है, माइनस का 2 है, बराबर देखो अचर पद कितना है, सी माइनस का 8 है, और ए कितना है, 1 है, बराबर देखो यहाँ पर देखो 4 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, और माइनस के 8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 8 आएगा। इस तरीके से इसमें भी क्या होगा, LHS और RHS बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों एक व दो में, दोनों स्थितियों 1 व 2 में संबंध क्या है, सत्य है। तो ये हो गई हमारे पास सत्यता की जांच। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो देखो यहाँ पर आपका अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो शून्य के वो गलत आए हैं। तो आप यहाँ से इस तरीके से, ये हमारा आंसर चेक करने का तरीका है, क्या, गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट सेकंड की तरफ। हाँ देखिए, अब इसका पार्ट सेकंड करेंगे तो सॉल्यूशन सेकंड में क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे हम, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से देखो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, इस बीच वाली संख्या अर्थात एस के गुणांक का ए से 2 टुकड़े करेंगे कि उन 2 टुकड़ों का या उन 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, s² के गुणांक और अचर पद के गुणा के बराबर आए। तो s² का गुणांक कितना है, 4 है, और अचर पद कितना है, 1 है, बराबर कितना आएगा, 4। तो मतलब में क्या करना है, इस 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर तो माइनस का 4 आए और गुणा करने पर कितना है, ये प्लस का 4 आए। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, माइनस के 2 और माइनस के 2 हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4s², ये इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, -2s प्लस का 1, और शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, बराबर का 0। तो यहाँ देखो, अब देखो क्या करेंगे, 2 टर्म्स यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग संख्या कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ है, तो 4 में 2 का भाग चला जाएगा, एस भी है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2s यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो देखो इधर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा, माइनस 2s कॉमन आ गया तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो +1।
अब देखो +1 है, या हमने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस का 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2s और यहाँ पर माइनस का 1 बराबर क्या आएगा, 0। तो देखो हमारा आंसर यहाँ पर चेक करेंगे, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों ही कोष्टक में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सही है। बाद में देखो, बाद में क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 और इधर से क्या लेंगे, 2s माइनस 1, हमारे पास बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग जीरो करेंगे। तो अलग अलग जीरो कैसे करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखो हमें s का मान चाहिए, तो 2s बराबर, देखो इस -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 और इधर से क्या आएगा, s बराबर 1 और 2 इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। इधर भी सेम वही प्रक्रिया है, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ठीक है, s का मान आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, शून्य का आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यक क्या क्या है, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर ठीक है, अल्फा बराबर ये और बीटा बराबर ये। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करने पर। देखो तुलना करने पर हम क्या करेंगे, a का मान x² का गुणांक, देखो s या x² का गुणांक तो कितना आएगा, 4, b बराबर x का गुणांक -4 और c बराबर अचर पद, अचर पद कितना है, 1 है। ठीक है, ये हमारे पास गुणांक आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, अब सत्यता की जांच क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यही होता है। अब देखो यहां से क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास, 1/2 है और बीटा भी क्या है, 1/2 है। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, तो -b देखो कितना है, 4 माइनस का 4 बटे a कितना है हमारे पास, 4 है, तो ये लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 अर्थात आधा। तो आधा प्लस आधा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, 1 बराबर, देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब प्लस के 4 में हम प्लस के 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो देखो इसका LHS और RHS क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणा देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर। अब देखो अल्फा कितना है, 1/2 है, इंटू बीटा कितना, 1/2 है।
बराबर देखो सी बटे ए। अब सी का मान कितना है, 1 है, बटे में ए कितना है, 4 है, 4 बराबर। अब देखो ये क्या है, भिन्न रूप है, तो भिन्न रूप में गुणा कैसे होता है, ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से और नीचे का गुणा नीचे की संख्या से, मतलब अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, बराबर इधर क्या है, 1/4 है। तो ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। अब देखो इसमें भी क्या है, LHS बराबर RHS है, तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों 1 व 2 में संबंध क्या है, सत्य है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। अब करेंगे हम पार्ट थर्ड को सोल्व। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, 6x² - 3 - 7x। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² के बाद क्या आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² का गुणांक और अचर पद का गुणा ले लेंगे तो कितना आएगा, 6 × 3 बराबर कितना आएगा, 18 आएगा। अब क्या करेंगे हमें इस -7 के या 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर तो कितना है, उनका गुणा कितना है, 18 है, और माइनस करने पर या कोई भी वो संक्रिया करने पर कितना है, -7x आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है भाई, क्या हो सकती है, 9 और 2 हो सकती है। किस तरीके से होगी वो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 6x² माइनस देखो 9x और प्लस का 2x -3 बराबर 0। अब देखो क्या ये सही है क्या, देखो माइनस के 2x में प्लस के 2x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7x ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये संख्या ले लेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, इस वाली टर्म्स में से और इस वाली टर्म्स में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 और 9 में क्या कॉमन आ सकता है, सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या, 3 कॉमन आ सकती है। तो 3 और साथ में x भी कॉमन आ सकता है। तो देखो जो बचेगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। देखो यहाँ से 3x कॉमन आया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, और माइनस यहाँ से 3x कॉमन आया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो दूसरी टर्म से में 2x - 3, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या कॉमन लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन, एक लेंगे, यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो ये की ये संख्या आ जाएगी, 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या कोष्टक वाली संख्या समान है क्या, बिल्कुल समान है भाई। यहाँ है 2x - 3 और यहाँ है 2x - 3। तो क्या हुआ, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्या है, सही है। अब देखते हैं आगे, देखो अब हम एक ये कोष्टक वाली संख्या क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 3 लिख दिया। अब देखो साहब ये यहाँ से कॉमन आ गया। अब यहाँ जो बचेगा उसको क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिखेंगे। तो ये कोष्टक, यहाँ से देखो ये वाली टर्म्स हमने कॉमन ले ली तो बचेगा क्या, 3x, तो लिख दिया हमने 3x। अब देखो यहाँ पर प्लस का प्लस है। अब देखो यहाँ से ये वाले टर्म्स हमने कॉमन ले ली तो बचेगा कितना, 1 बचेगा साहब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बराबर 0। अब देखो हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 2x - 3 बराबर 0 और इधर 3x + 1 बराबर 0, यही करेंगे।
अब देखो यहां से सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 2x बराबर, देखो ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें x का मान चाहिए तो 3। अब देखो यहाँ पर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो क्या आएगा 3/2। ये इधर से आ गया। अब इधर से देखो 3x बराबर, देखो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। क्लियर। अब यहां से देखो 3x, तो यहां से x बराबर कितना आएगा -1। ये 3 भी उधर जाएगा तो बटे में 3, तो x बराबर कितना आएगा -1/3। और अतः शून्य क्या आएंगे हमारे पास, अतः शून्य क्या आएंगे, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब ये तो आ गया हमारे पास शून्य। अब क्या करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अब करेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखो जांच में सबसे पहले क्या करते हैं हम, शून्यकों का योगफल। तो यहां क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, ये लिखेंगे सबसे पहले योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे -b/a। क्या लिखते हैं, x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 3/2। ठीक है, प्लस बीटा कितना आया माइनस का 1/3 बराबर, देखो माइनस, ये माइनस लिख दिया। अब b/a, b कितना, b सॉरी यहाँ से हमने a और b तो निकाले नहीं, तो a और b हम अब तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। देखो -b कैसे आएगा, x का गुणांक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस और माइनस का 7। देखो संख्या को चिन्ह सहित ही लिखना है आपको। तो चिन्ह किसका है, प्लस का है तो कुछ लिखना ही नहीं है, और माइनस का है तो माइनस जरूर लिखना है। इसके बाद देखो a क्या होता है x² का गुणांक, तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो इधर देखो 3/2, देखो जब इसका कोष्टक हटाएंगे तो इसके चिन्ह गुणा होंगे, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, इधर आएगा 1/3 बराबर, देखो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कितना आएगा प्लस आएगा, तो प्लस का 7/6। देखो अगर आपको ये पता नहीं है कि माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो वो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, आप लिख लेना उसको अलग से। देखो क्या आएगा, जब हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, जब हम प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है माइनस चिन्ह आता है। जब हम माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस का चिन्ह आता है। और जब माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है माइनस का चिन्ह आता है। तो ये चीज आपको याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6 आएगा। क्लियर। देखो 2 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। इस 3 को इस ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर। माइनस, अब देखो इस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, उस 2 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 2 आएगा, बराबर 7/6। अब देखो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो 7/6 बराबर इधर भी 7/6। इसको नाम देंगे समीकरण 1। देखो इसका LHS और RHS क्या है बराबर है, इसका मतलब ये संबंध तो हमारा सही है। अब देखते हैं गुणांकों के गुणनफल। देखो अब क्या देखेंगे,
शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा कितना है हमारे पास? 3/2 इंटू बीटा कितना हमारे पास? -1/3। यही है। अब देखो सी क्या होता है? अचर पद कितना है? -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। ये हो गया 6। अब देखो ये भिन्न रूप है। भिन्न रूप में हमने पहले बोला है कि गुणा कैसे होता है? ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से और नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। तो ये गुणा होगा तो -3 आएगा बटे में 6, इधर -3/6। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। तो देखो इसमें भी LHS और RHS क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है? संबंध सत्य है। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये हमारा संबंध सत्य आ गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4u² + 8u। यही है। अब देखो यहाँ पर इसने अचर पद नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट इसमें से कॉमन लेंगे। तो दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? देखो क्या आ सकता है दोनों में से कॉमन? यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है और u भी कॉमन आ सकता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 4u हमने बाहर ले लिया, तो यह कितना बचेगा? 1u ही बचेगा प्लस का। यहाँ पर देखो 4u बाहर आएगा तो यहाँ से तो 2 बचेगा। क्या बचेगा? u + 2 यही बचेगा। अब देखो हमें शून्य ज्ञात करनी है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। अब देखो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 करेंगे तो क्या करेंगे? 4u = 0, ठीक है, और u + 2 = 0। तो यहाँ से देखो u बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? u = -2 यही आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे हम? संबंधों की, इसलिए क्या होगा? अतः शून्य क्या होंगे? शून्यक अल्फा = 0 और बीटा = -2 यही आएगा। अब देखो क्या निकालेंगे हम? ए और बी। देखो यहाँ से ए का मान कितना आएगा? ए आएगा 4 और बी कितना आएगा? 8 और सी कितना आएगा? 0 आएगा। भाई कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। अब संबंधों की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे? शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। वो क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है? -b/a यही होता है। इसको यहाँ पर देखते हैं। देखो अल्फा + बीटा, अल्फा कितना हमारे पास? 0 है, प्लस बीटा कितना है? -2 है, बराबर देखो -b/a। तो माइनस और b कितना हमारे पास? 8 है, बटे में a कितना है? 4 है। ठीक है। तो और सोल्व करेंगे तो देखो 0 और यहाँ पर हम कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह गुणा होंगे, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो कितना आएगा? माइनस आएगा। और 0 में माइनस प्लस कुछ भी करो संख्या वही आती है, तो कितना आएगा? यहाँ -2। अब देखो इधर माइनस का चिन्ह, और 8 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण 1। देखो इसका LHS और RHS क्या है, बराबर है, तो ये तो हमारे पास सही हो गया। अब करेंगे हम, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है, बीटा कितना है हमारे पास -2 बराबर देखो सी क्या है हमारे पास 0 है भाई, तो 0 बटे ए कितना हमारे पास 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, 0 का गुणा किसी संख्या से करते हैं तो 0 ही आता है, तो इधर कितना आएगा 0 बराबर, इधर देखो 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तब भी 0 ही आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 0, तो ये होगी समीकरण 2। देखो इसका LHS RHS क्या है, बराबर है। अब क्या लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों 1 व 2 में संबंध क्या है, संबंध सत्य है, यही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमारे पास, t² माइनस का 15 क्या दे रखा है, t² माइनस का 15, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, t² -15। देखो यहाँ पर भी, यहाँ अब यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, अर्थात t का गुणांक नहीं है, डायरेक्ट t² और अचर पद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसको सोल्व करेंगे, इसमें कॉमन भी नहीं आ सकता, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ही बराबर 0 करेंगे। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, t² बराबर क्या आएगा, इधर भेजेंगे तो 15 आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें t का मान चाहिए, तो यहाँ पर क्या है t², तो इधर से आप स्क्वायर हटेंगे तो क्या होगा, इस संख्या का अंडरूट आएगा, इसका वर्गमूल आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा, प्लस साथ में देखो यहाँ पर t² है, वर्ग है, तो इधर क्या आएगा चिन्ह, प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, t बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडरूट का 15। मतलब क्या हुआ, अतः शून्य क्या होंगे, अल्फा बराबर एक बार तो प्लस का अंडरूट 15 और बीटा बराबर एक बार माइनस का अंडरूट 15, ये हमारे पास शून्य को जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, शून्य को तथा गुणांकों के बीच, या यहाँ पर गुणांक निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ क्या होगा, a बराबर कितना आएगा, x² गुणांक 1, b बराबर कितना है 0 है, और c बराबर कितना है माइनस का 15 है, यही है। तो देखो अब क्या करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, यही करेंगे। देखो जांच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा कितना हमारे पास अंडरूट का 15 और प्लस बीटा कितना है माइनस का अंडरूट 15 बराबर देखो माइनस बी, तो b कितना हमारे पास 0 है, बटे में a कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पर देखो सेम संख्या है और चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा 0 बचेगा, बराबर देखो इधर हम 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही बचेगा, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1।
तो देखो LHS बराबर RHS, ये हमारा सही है। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना हमारे पास अंडर का 15 और बीटा कितना हमारे पास माइनस का अंडर 15, ठीक है, बराबर देखो c अपॉन ए, सी देखो c कितना हमारे पास माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 बटे ए कितना है 1 है। अब देखो यहां पर देखो सेम संख्या है अंडर 15 इंटू अंडर 15, तो क्या होगा, इन दोनों का अंडर कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा 15 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का है, तो माइनस का 15 बराबर देखो माइनस के 15 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 ही आएगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो देखो इसका भी LHS RHS क्या है बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों 1 व 2 में क्या है, संबंध सत्य है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, यही है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इसमें देखो x² का गुणांक भी है और x का गुणांक भी है और अचर पद भी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखो यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या हुआ, x का गुणांक कितना है 1 है। तो अब क्या करेंगे हम, अचर यहाँ पर इस x का या 1 का a से 2 टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर कितना है, देखो 3 इंटू 4 गुणा करने पर कितना है 12 है, ठीक है, और घटाने पर कितना है माइनस का 1 आए। तो ऐसी दो संख्या लेनी है हमें, जो गुणा करने पर तो कितना है 12 आए और उनको घटाने पर कितना है माइनस का 1 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 3 और 4 हो सकती हैं। देखो 4 में से अगर हम प्लस के 3 में से माइनस के 4 कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 3 और 4 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 12 आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुणनखंड विधि से 3x² यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 4 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो देखो यहाँ से इस वाले टर्म्स में से और इस वाले टर्म्स में से क्या करेंगे, अलग अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 और 4 में कुछ कॉमन आएगा नहीं, लेकिन x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से अकेला x कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा 3x, इधर माइनस का 4, प्लस यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4, ये यहाँ पर बचेगा। अब देखो क्या इसका कोष्टक सही, कोष्टक वाली संख्या सही है क्या, बिल्कुल सही है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो मतलब क्या हुआ ये हमारा सही है। अब आगे क्या करेंगे हम, ये एक 3x माइनस 4 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने पर देखो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और इधर प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, इनको अलग अलग 0 लेंगे तो यहाँ से 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, इधर से x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3x बराबर इधर 4 आएगा और x बराबर 4/3 आएगा, इधर से x बराबर माइनस का 1 आएगा। अतः शून्य क्या हो जाएंगे, अतः
शून्यक अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। ये तो आ गया हमारे पास शून्यक। अब देखो शून्यक हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसके गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक क्या, a बराबर, देखो a बराबर यहाँ से क्या देखेंगे, x² का गुणांक 3, b बराबर x का गुणांक -1 और c बराबर अचर पद कितना है, -4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच, शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, -b/a, यही आएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 4/3 है, प्लस बीटा कितना है -1 है, बराबर देखो -b, तो -b कितना है हमारे पास, माइनस और -1/a कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ से देखो 4/3 ये गुणा होगा तो -1 बराबर देखो यहाँ से प्लस माइनस और माइनस गुणा होंगे तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, यहाँ से देखो इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे हम, या तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, 4 इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, तो कितना आएगा, 4 में से -3 गया तो 1/3 बराबर कितना आएगा 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो इसका एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है। वैसे क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा c/a, यही आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा कितना है 4/3 है, कितना है 4/3 इंटू बीटा कितना है -1 है, बराबर देखो c/a, c कितना है हमारे पास -4/a कितना है 3। ठीक है, अब देखो इस वाली संख्या को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -4/3 और इधर कितना है -4/3, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो देखो इसका एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों 1 व 2 में संबंध क्या है, संबंध सत्य है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पहले क्वेश्चन के पूरे 6 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। अब आगे हम सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं हम एक बार, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसने क्या दे दिया, इसने शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो उससे हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया था, एक द्विघात बहुपद दिया था और उसका क्या पूछा था, शून्यक पूछा था। लेकिन इसने क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, उससे हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन 1, क्लियर। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मानक जो रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माना
द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, सॉरी समीकरण नहीं, इसको 1 नंबर दे देंगे ताकि आपको ये समझ में आए। देखो यहाँ पर इसने क्या दिया है, अब क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। तो देखो क्या क्या दिया इसने, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखो यहाँ पर शून्यक भी हमें लेने पड़ेंगे, तो इसके शून्यक भी क्या ले लेंगे हम, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए। वो कितना है, इसका जो पहले नंबर का है वो क्या है, शून्यकों का योग कितना है, 1/4। ये इसको हम नाम देंगे 2। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ये लिखेंगे। अब गुणनफल में क्या लिखेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, सी बटे ए। इसको ये बराबर कितना है, कितना दे रखा है, -1, इसको नाम देंगे हम 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ए बराबर कोई एक वास्तविक संख्या लेंगे, जैसे मैं मान लो क्या लेंगे, माना ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी और सी की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो ए बराबर के हमने कोई वास्तविक संख्या ले ली, तब क्या होगा, तब समीकरण 2 व 3 से, इससे और इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम a बराबर के रखेंगे तो यहाँ से हमें b बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें b बराबर, देखो यहाँ k आएगा तो इधर गुणा होगा तो माइनस का k/4 ये मिलेगा। इसके बाद देखो और c बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो हम a बराबर k रखेंगे तो c बराबर माइनस का k मिलेगा। क्लियर, अब देखो हमारे पास a आ गया, b आ गया और c आ गया, तो क्या करेंगे, अब ए बी व सी के मान किसमें, 1 में रखने पर, इसमें मानक बहुपद में। तो देखो क्या a बराबर कितना, a एक्स स्क्वायर, a बराबर कितना है k, तो क्या होगा k एक्स स्क्वायर प्लस, देखो b बराबर कितना है, माइनस का k/4, तो क्या और इंटू एक्स प्लस c बराबर कितना है, माइनस का k है, यही है। अब देखो यहां से देखो इस 4 का हम गुणा कर दें इधर, तो इधर कितना आएगा, 4k एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का k और इधर माइनस का 4k, यही होगा। अब देखो यहाँ पर वैसे तो ये भी हमारे पास बहुपद आ चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ से k को हटाते हैं तो k बराबर हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मान लो हमने मान लिया k बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम देखो वास्तविक संख्या है तो a बराबर या k बराबर हमने 1 रख लिया, तो यहाँ पर देखो k बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, इसलिए अभिष्ट बहुपद कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर k की जगह 1 और -4 ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट बहुपद आ जाएगा, अभिष्ट बहुपद है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो देखो आपका बहुपद ये भी सही है, लेकिन क्या है कि बुक में आपको यहाँ तक ये दे रखा है, तो ये इस तरीके से हम लाएंगे के बराबर 1 रखने पर। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 1। अब करेंगे हम पार्ट सेकंड। क्लियर? देखो इसके पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट सेकंड में है सब में वही लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको नाम देंगे हम 1। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग। ठीक है, इसके शून्य का आप ले लेना अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, इधर लिख लेते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, कितना होता है, माइनस बी बटे ए बराबर कितना दे रखा, देखो पहले नंबर का योग है तो कितना है, अंडर का 2, यही है। इसको हम 1 नाम, इसको हम 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन फल। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणन फल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए बराबर कितना है, 1/3, इसको नाम देंगे हम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी और सी के मान चाहिए। तो माना ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तब क्या करेंगे, तब समीकरण 2 व 3 से, तब देखो तब समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, देखो यहाँ पर हम के ए बराबर के रखेंगे तो कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा, ये माइनस भी उधर जाएगा तो बी बराबर कितना आएगा, माइनस का √2 इंटू के। ठीक है, और सी बराबर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पर के रखेंगे तो इधर जाएगा तो गुणा होगा तो क्या आएगा, k/3 ये आएगा। अब देखो ये वाले मान हम इसमें रखेंगे, किसमें, 1 में, तो ए बी व सी के मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो देखो ए बराबर कितना है, के है तो के एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है, माइनस का √2 इंटू के एक्स प्लस सी बराबर कितना है, k/3, यही है बराबर। देखो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इस 3 का हम गुणा कर देंगे पूरे में तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -3 √2 के एक्स प्लस के, यही आएगा। अब देखो हमारा बहुपद ये भी आ गया है, लेकिन अगर हमें बुक का लेना है तो क्या करेंगे, के बराबर 1 लेने पर, क्या लेंगे, के बराबर 1 लेने पर अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या आएगा, देखो के बराबर 1 लेंगे तो 3 के एक्स स्क्वायर -3 √2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बहुपद। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। अब करेंगे हम पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में इसमें भी वही लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, और इसके शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तब क्या लिखेंगे, दिया है
देखो क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। वो कितना दिया है, 0। ठीक है, इसको नाम देंगे हम 2, इसको देंगे 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर कितना दे रखा है, अंडूड का 5, इसको नाम देंगे हम 3। ठीक है, अब क्या लेंगे, माना ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या है, तब समीकरण 2 व 3 से, तब समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिखेंगे, देखो 2 व 3 से, यहाँ से देखो, यहाँ पर ए बराबर के रखेंगे तो इधर गुणा होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो बी बराबर क्या आएगा, 0। और सी बराबर देखो, यहाँ से अगर हम ए बराबर के रखेंगे तो सी बराबर क्या आएगा, अंडूड का 5 इंटू के, यही आएगा। तो देखो अब ये मान हम किस में रखेंगे, ए बी व सी के मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर, ए बराबर कितना है, के है, तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, बी एक्स, तो बी बराबर कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस देखो सी कितना है हमारे पास, अंडरूड 5 के, यही है। अब देखो हमारे पास बहुपद ये आ चुका है, लेकिन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये तो हो जाएगा 0, कितना आएगा, अंडरूड का 5 के, यही आएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे के बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो के बराबर 1 लेने पर देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस अंडरूड का 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इसका द्विघात बहुपद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडरूड 5, ये हो गया हमारे पास पार्ट 3। अब चलेंगे हम पार्ट 4 की तरफ। अब देखिए पार्ट 4 में क्या है, 1 पार्ट 4, यहाँ क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको नाम देंगे हम 1। इसके शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, तो क्या लिखेंगे फिर, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर कितना दे रखा है, 1। ठीक है, इसको नाम देंगे हम 2। और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर कितना दे रखा है, 1, ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब क्या लेंगे, ए बराबर के, माना ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तब क्या लिखेंगे, तब 2 व 3 से। ठीक है, तब 2 व 3 से क्या आएगा, यहाँ से देखो एक ही जगह पर हम के रखेंगे तो ये के इधर गुणा होगा 1 से, तो क्या आएगा, के ही आएगा, और माइनस का चिन्ह भी उधर जाएगा, तो बी बराबर क्या आएगा, माइनस का के।
और c बराबर देखो यहाँ पर k रखेंगे तो c बराबर क्या आएगा, k आएगा। ठीक है, अब ये वाले मान क्या करेंगे हम, a b व c के मान 1 में रखने पर देखो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए बराबर कितना लिया हमने, के लिया, के एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारे पास, माइनस का के है इंटू एक्स प्लस सी कितना है, के। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर चिन्ह गुणा होगा तो माइनस का के एक्स प्लस के। अब क्या करेंगे हम, के बराबर 1 लेने पर, के बराबर 1 लेने पर तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अभीष्ट बहुपद। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा सोल्व हो चुका है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी वही लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको नाम देंगे हम 1। ठीक है, तो अब क्या क्या दिया है हमारे पास वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर कितना है, माइनस का 1/4, इसको नाम देंगे हम 2। और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर कितना दिया है, 1/4, इसको नाम देंगे हम 3। ठीक है, अब क्या लेते हैं, माना ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या है, तब क्या होगा, तब 2 व 3 से, देखो 2 व 3 से b बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पर देखो b बटे ए की जगह हम के ले रहे हैं, तो ये वाला के इधर गुणा में जाएगा तो क्या होगा, माइनस का k/4, लेकिन इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो b बराबर क्या आएगा, प्लस का k/4। और c बराबर यहाँ से देखो c बराबर क्या आएगा, प्लस का k/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए बी व सी के मान 1 में रखने पर, देखो 1 में इसके मान रखेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए बराबर के है तो के एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है, k/4x प्लस सी बराबर क्या आया, k/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम 1 4 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो क्या आएगा, 4kx स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा, kx प्लस यहाँ कितना आएगा, k आएगा। यह हमारे पास बहुपद आ चुका है, लेकिन किताब का आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, k बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो k बराबर 1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1, सॉरी यहाँ पर x आएगा, x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अभीष्ट द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 5th का आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वही प्रक्रिया, माना द्विघात बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। देखो क्या दिया हमारे पास, शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर कितना दिया है, 4। इसको नाम देंगे हम 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर कितना है, 1। इसको नाम देंगे हम 3। अब क्या लिखते हैं, माना ए बराबर के कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब 2 व 3 से, तब 2 व 3 से देखो यहाँ से a बराबर k रखेंगे तो b बराबर कितना आएगा, ये k इधर गुणा होगा और माइनस का चिन्ह भी उधर जाएगा तो b बराबर कितना आएगा, माइनस का 4k। ठीक है, और c बराबर कितना आएगा, देखो c बराबर यहाँ से निकालेंगे, a बराबर k रखेंगे तो ये k इधर गुणा होगा 1 से, तो c बराबर कितना आएगा, k आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, a b व c के मान क्या करेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर देखो ए बी व सी के मान इसमें रखेंगे तो a बराबर कितना था, k था, k एक्स स्क्वायर प्लस देखो b कितना है हमारे पास, माइनस का 4k, तो माइनस का 4k एक्स प्लस c कितना है हमारे पास, k है। ठीक है, अब क्या करेंगे, k एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर गुणा होगा तो माइनस का 4k एक्स और प्लस का k। ठीक है, अब क्या करेंगे, k बराबर 1 लेंगे तो k बराबर 1 लेने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 यही आएगा। ये क्या हो जाएगा पास हमारे पास, अभीष्ट द्विघात बहुपद है, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से देखो आपके एक्सरसाइज 2.2 में कितने क्वेश्चन थे, 1 और 2, यानी कि कुल 2 क्वेश्चन थे, उसमें 6 पार्ट थे दोनों में, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 सोल्व हो चुकी है पूरी। तो आप इसको एक एक मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन आप पढ़ना, सारे क्वेश्चनों का पैटर्न एक जैसा ही है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे ही आप बिना देखे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है।